जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण यानी इतिहास चैप्टर नंबर 7 ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इसका सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर डी दिलमुल। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलेक्जेंड्रिया। देखिए, अलेक्जेंड्रिया जो है यह विश्व बाजार के रूप में जो पहला ऐसा नगर था जो उभर कर सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए काला सागर, ऑप्शन नंबर बी लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर और ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर ए सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी उत्तरा पथ और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पथ। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए रोम का, ऑप्शन नंबर बी चीन का, ऑप्शन नंबर सी यूनान का, ऑप्शन नंबर डी मिस्र का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूनान का। सिकंदर जो था यूनान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी भौगोलिक क्रांति। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चीन में। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए रेशम उद्योग, ऑप्शन नंबर बी लोहा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी कोयला उद्योग और ऑप्शन नंबर डी वस्त्र उद्योग। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 20वीं शताब्दी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी चीनी क्रांति। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी केरल से, ऑप्शन नंबर सी पंजाब से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये 2013 का और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी क्षेत्र से। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, गिरमिटिया किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर बी रोगियों को, ऑप्शन नंबर सी छिपकली को, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी को। चलिए, ये 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अकाल कब पड़े थे? 1850 से 1920, ऑप्शन नंबर बी 1860 से 1920, ऑप्शन नंबर सी 1870 से लेकर के 1920, ऑप्शन नंबर डी 1870 से लेकर के 1930। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1850 से लेकर के 1920 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 35%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 45%। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? ऑप्शन नंबर ए कहाँ से करता था? ऑप्शन नंबर ए भारत से, ऑप्शन नंबर बी चीन से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी स्पेन से। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1918 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, ऑप्शन नंबर डी 1921 में। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 1923 ईस्वी में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दी कॉमर्स ऑफ नेशन। दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी कार्डलिफ, ऑप्शन नंबर सी कीन्स, ऑप्शन नंबर डी हैरोल्ड लास्की। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कार्डलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1914, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1927। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी जमींदारों पर, ऑप्शन नंबर सी किसानों पर, ऑप्शन नंबर डी व्यापारियों पर। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किसानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रूस। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन में तेजी, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, ऑप्शन नंबर सी अकाल, ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कार्ल ला द्वारा
ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी चावल का, ऑप्शन नंबर सी मक्का का, ऑप्शन नंबर डी दलहन का। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1820 से 1914 तक, यानी 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? ऑप्शन नंबर ए 15 से 20 गुना, ऑप्शन नंबर बी 25 से 40 गुना, ऑप्शन नंबर सी 20 से 40 गुना, ऑप्शन नंबर डी 30 से 50 गुना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 से 40 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पौंड, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी मार्क, ऑप्शन नंबर डी रूबल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी रूस। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया? ऑप्शन नंबर ए निक्सन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन और ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज बुश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट ने, ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन ने। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1929 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1932 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर डी 1952। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1932 में, ऑप्शन नंबर बी 1933 में, ऑप्शन नंबर सी 1943 में, ऑप्शन नंबर डी 1944 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, 1945 के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी यूरोप, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूरोप और ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेसेल्स संधि कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन नंबर बी 1948 और ऑप्शन नंबर सी 1945 और ऑप्शन नंबर डी 1944। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 1996, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1967 और ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर डी 1985। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी श्रम, ऑप्शन नंबर सी पूंजी, ऑप्शन नंबर डी उद्योग। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए किन्स ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिया ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक विलियम ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन विलियमसन ने। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जॉन विलियमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, G8 की स्थापना कब हुई? देखिए G8 की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1975 में, ऑप्शन नंबर बी 1977 में और ऑप्शन नंबर सी 1978 में, ऑप्शन नंबर डी 1979 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 75 यानी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी 1980 के दशक में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन नंबर ए सार्क, ऑप्शन नंबर बी नाटो, ऑप्शन नंबर सी ओपेक, ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। चलिए
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए WTO, ऑप्शन नंबर बी गैट, ऑप्शन नंबर सी नई आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नई आर्थिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1994। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी व्यापार क्षेत्र। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेवा क्षेत्र। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।